जानते हैं कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और सामान्यतः अगर आप कश्मीर से हैं तो आपको जानकारी होगी कि ये जो पामपुर में पहला पड़ाव हुआ करता था, ये पंचमी में नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन दशनामी अखाड़ा में सायंकाल पूजन होता था और उसके पूजन के तुरंत बाद महात्मा छड़ी लेकर श्रीनगर से दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक बिजबहाड़ा, तीसरा गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, उसके पश्चात मारतंड के बाद ऐशमकाम और दशमी की रात्रि, दशमी और एकादशी की रात्रि हम पहलगांव में रुकते थे हमेशा और द्वादशी की रात्रि पहलगांव में, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी और इंटरवीनिंग नाइट जो चतुर्दशी और पूर्णिमा रात को 11 साढ़े 11 बजे हम पंचतरनी से चलते थे और लगभग 1 बजे पवित्र गुफा में पहुंच जाते थे, क्योंकि पहले ये व्यवस्था थी कि सभी यात्री छड़ी मुबारक के पीछे चलते थे। उस समय आबादी कम थी, अब लोग 25-30 हजार लोग होते थे तो वो एक ही दिन में दर्शन, और सबका ऐसा प्रयास होता था कि हम श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके दर्शन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन है, जो कि इस बार 28 अगस्त को है। तो 26 और 27 की रात्रि पंचतरनी में विश्राम करने के पश्चात माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु को चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज भी परंपरागत उसी व्यवस्था से, फर्क ये है कि अब हम पंचमी को ना चलकर दशमी को चले, लेकिन सभी जहां रात्रि पड़ाव होते थे वहां पर हम सांकेतिक पूजन करते हुए 28 तारीख को उस गुफा में पहुंचेंगे और परंपरागत वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन करके वापसी पे हम 28 की पूर्णिमा की रात्रि पंचतरनी से चलकर शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में और 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन, विसर्जन और महात्मा का भोज होने के पश्चात यह इस वर्ष की वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न हो। पामपुर टाउन में इस वक्त अमरनाथ यात्रा का जो आखिरी जत्था रवाना हो रहा है वो पामपुर के इस पहले हाल्टिंग यानी कि इस शिव मंदिर, हाल्टिंग प्लेस शिव मंदिर पर आ रहा है। तो यहाँ हमारी पंडित बरादरी के लोगों ने हवन का इंतजाम किया है और मुस्लिम बरादरी जो हमेशा अमन रवादारी के साथ अपनी बरादरी के साथ शरीक रही है, और वो भी इनके साथ यहाँ उनकी हौसला अफजाई और मेहमानों के इस्तकबाल की गरज से आई है। लिहाजा जो हमारे मेहमान आएंगे हम इनको वेलकम करने के लिए यहाँ इस वक्त पंडित बरादरी के साथ साथ मुस्लिम बरादरी भी उनकी वेलकम के लिए तैयार है। तो सही कहा कि ये पहला पड़ाव है जो श्रीनगर से जब ये शुरुआत हो जाती है अखाड़ा से, तो यहाँ पहला पड़ाव होता है और इसके बाद ये सारा, जैसे कि उन्होंने खुद ही महंत जी ने आपको कहा कि कहाँ क्या क्या पड़ाव होंगे, तो ये तो इसकी परंपरा है हमारा, इसके साथ जुड़े हुए सारी कम्युनिटीज इसके साथ जुड़ी हुई है रथ यात्रा के साथ सदियों से, लेकिन इसमें सदियों से चल रही है बगैर किसी रुकावट की। और यहाँ पर भी लोगों के इसके तय एक एहतराम है हर कम्युनिटी का। तो इसी भावना से, इसी पस मंजर में यहाँ पर सब आए हैं, हमारी की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार साहब है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी के हैं और बाकी जहाँ AEE RD भी है और बाकी जो भी अफसरान है वो, और सिविल सोसाइटी जो हमारे यहाँ के लोकल मौजिन है वो इस्तकबाल में खड़े हैं सुबह से छड़ी मुबारक के, ताकि यहाँ पर आए, महंत जी आए, उनके साथ जो भी साथी थे, यहाँ पर पूजा हुई और यहाँ से उन्होंने अब शुरुआत की बिजबहाड़ा की आगे जो दूसरा पड़ाव है। तो एक अच्छा खुशी की बात है कि बड़े अच्छे से प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, एहतराम के साथ ये आज यहाँ पर हुआ ये इवेंट, और ये उम्मीद है कि आगे भी ये चलता ही रहेगा। क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक हमारा जो मिला जुला हमारा जो ये तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है जम्मू कश्मीर का, सबकी अकीदत है इसके तय और इसके साथ वाबस्ता रहे। देखिए इनका जो वहां पर फैसिलिटेट करते हैं यात्रा, वो भी मुसलमान, जो वहां तक ले जाते हैं वो भी मुस्लिम, और वो जो घोड़े वाले हैं वो भी, तो हर मरहले पर मुसलमान और जो हमारी पंडित बरादरी है उसका इकट्ठे होता है इसके तय एहतराम और इकट्ठे ये फैसिलिटेट करते हैं।